डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड का टॉपिक ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ एलआर सर्किट पर अपना व्याख्यान देने वाला हूं। पिछले व्याख्यान में मैंने एलसी परिपथ के ट्रांजिएंट बिहेवियर के बारे में बताया था और आज मैं एलआर परिपथ का जो ट्रांजिएंट बिहेवियर है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसके जो मुख्य बिंदु ये हैं कि इसे ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट किस तरह से होता है, टाइम कांस्टेंट को किस तरह डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट किस बात पे डिपेंड करता है, और उसी तरह से जस्ट उसका रिवर्स डिके ऑफ करंट किस तरह से होता है और उसके लिए टाइम कांस्टेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इनके बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। हम जानते हैं कि जब एलआर परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल को ऑन या ऑफ किया जाता है तो परिपथ में धारा के अधिकतम व न्यूनतम होने में कुछ समय लगता है। इस अल्प समय में एलआर परिपथ का व्यवहार क्षणिक व्यवहार कहलाता है। ट्रांजिएंट बिहेवियर के नाम से इसको जानते हैं। अब यहाँ मैं इसमें लेता हूँ तो ग्रोथ ऑफ करंट किस तरह से होता है इसमें, तो उसके लिए मैं एलआर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, जिसके अंदर यहाँ जो मैंने सर्किट डायग्राम बनाया है इसके अंदर ये आर है, इधर ये एल है और ये इस विद्युत वाहक बल ई के स्रोत से और इस मोर्स कुंजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मोर्स कुंजी के है, यदि मोर्स कुंजी के को ऑन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर और यहाँ इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होती है, जिसके कारण से यहाँ इसके अंदर एल के अंदर स्व प्रेरण से और विद्युत वाहक बल इसके अंदर उत्पन्न होता है, जो धारा की जो प्रवाह की दिशा होती है उसका क्या करता है, विरोध करता है। यदि इस कुंजी के को छोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो धारा का डिके है, धारा का क्षय है, वो किस माध्यम से होता है, यहाँ इस माध्यम से, और इसके अंदर ये डिके हो जाता है। अर्थात जो विद्युत वाहक बल का स्रोत है इसका संबंध इससे आर और एल इससे टूट जाता है। तो यहाँ किस तरह से और इसके अंदर ग्रोथ होती है करंट की, वो अब मैं इसके अंदर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ चित्र के अंदर जैसे ही मोर्स कुंजी के को दबाते हैं तो बैटरी परिपथ में संयोजित हो जाती है एवं धारा की वृद्धि होने लगती है। स्व प्रेरण के कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है एवं लेंज के नियमानुसार ये प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा का विरोध करता है। अब यदि किसी क्षण t पर धारा का मान I हो तो प्रेरक कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, L di अपॉन dt, इतना ये जो मान होगा, ये वाला जो मान है वो प्रेरण कुंडली के सिरों पर उत्पन्न होगा। अतः क्या लिख सकते हैं फिर ऐसी स्थिति के अंदर E इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर प्लस एल इंटू डी आई। इसको इक्वेशन 1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यदि जब परिपथ में I इक्वल टू आई जीरो हो तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आई जीरो आर इक्वल टू क्या होगा, ई होगा। इसलिए यहाँ इसके अंदर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ई की जगह पर आई जीरो इंटू आर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया, यहाँ ये इक्वेशन किस रूप में मिल जाती है, आर आई प्लस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आई जीरो इंटू आर। और यदि इसी को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ तो ऐसी स्थिति के अंदर एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू आई नोट आर माइनस आई आर, या आर को कॉमन लेकर के और ये आ जाता है आई जीरो माइनस आई। अब मैं इसको
फिर दोबारा शो करता हूँ, डी आई के नीचे आई वाली जो टर्म है उसको डाल देता हूँ, तो अर्थात डी टी डी आई अपॉन आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर अपॉन एल इंटू डी टी, ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। अब इस इक्वेशन का यदि हम समाकलन करें तो समाकलन करते हैं तो क्या आ गया, माइनस लोग आई नोट माइनस आई लेफ्ट साइड के अंदर इक्वल टू आर अपॉन एल इंटू टी प्लस एनी कॉन्स्टेंट बी मान लेते हैं, एनी कॉन्स्टेंट बी आ गया, ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। अब कंडीशन लगा देते हैं कि वह टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, अतः बी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लोग आई नोट आ गया, ये वैल्यू किसकी आ गई, बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस लोग आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर अपॉन एल इंटू टी माइनस लोग आई नोट, माइनस लोग आई नोट को इधर ले आते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें मिल जाता है लोग आई नोट माइनस आई अपॉन आई नोट इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये इक्वेशन मिल जाती है। अब इसका क्या कर देते हैं, एंटी लोग ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर मिलता है आई इक्वल टू आई नोट इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, इस इक्वेशन 2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट जब इसको करते हैं तो यहाँ समझने की बात क्या है कि ये जो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि आर एल परिपथ में धारा का मान चरघातांकी नियम के अनुसार बढ़ता है, जैसा कि मैंने यहाँ इस चित्र के अंदर दिखा रखा है। ठीक है, जैसे जैसे समय का मान बढ़ता जाता है और धारा का मान चरघातांकी रूप से बढ़ता जाता है और वो अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है, जिसको अपन क्या कह देते हैं, आई जीरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, आई जीरो के द्वारा। अब इसके अंदर टाइम कांस्टेंट को किस तरह डिफाइन करते हैं, समय नियतांक को, तो यहाँ जो समीकरण 2 में t इक्वल टू एल अपॉन आर रख देता हूँ, तो दोनों पक्षों की विमा समान हो जाती हैं, अतः एल अपॉन आर को एल आर परिपथ का समय नियतांक कहते हैं, या ये एल अपॉन आर एल आर परिपथ का समय नियतांक कहलाता है। यदि एल हेनरी में, आर ओम में, तो एल अपॉन आर सेकंड में होगा, जिसे टो एल से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसकी विमा क्या है, समय की विमा आती है, सेकंड आता है, सेकंड के रूप में इसकी विमा मिल रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल आर परिपथ का समय नियतांक इसको कह देते हैं। इसलिए आई इक्वल टू आई नॉट इंटू वन माइनस टी अपॉन टो एल, और यहाँ आई इक्वल टू, यदि टी इक्वल टू टो एल हो तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आ जाता है, आई इक्वल टू आई जीरो इंटू वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस वन, ई की वैल्यू रख करके इसको सोल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 0.632 इंटू आई जीरो, या कितना हो गया 63.2% ऑफ आई जीरो। अतः एल आर परिपथ में धारा वृद्धि क्रिया में वह समय जिसमें परिपथ में धारा वृद्धि अपने महत्तम मान आई जीरो का 63.2% हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, समय नियतांक कहते हैं, जिसको परिपथ के अंदर क्या दिखा दिया, यहाँ इसे इस वैल्यू के लिए, और इसकी जो समय की बीमा होगी वो एल अपॉन आर के बराबर होगी, और इसे क्या कहेंगे, समय नियतांक इसको कहते हैं। अब यहाँ धारा वृद्धि की दर यदि देखें तो धारा की वृद्धि की दर देखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या पाते हैं कि डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, आर अपॉन एल इंटू आई नोट माइनस आई, या दूसरे रूप में कहूँ कि डी आई अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट टू एल, इक्वेशन 4 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर या क्या मिल रहा है कि यहाँ ये जो मान है ये डी आई अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय नियतांक या एल अपॉन आर, या दूसरे रूप में कहें कि ये कितना आर अपॉन एल,
तो यहाँ जितना समय नियतांक का मान क्या होगा, कम होगा, धारा वृद्धि की दर उतनी ही ज़्यादा होगी, अर्थात धारा तेजी के साथ में और वृद्धि करती है। अतः समय नियतांक का मान अधिक होने पर धारा वृद्धि की दर कम होती है। यदि कम है टो का मान, तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा वृद्धि कम होगी, अधिक होगी, और यदि समय नियतांक का मान अधिक है तो धारा वृद्धि की दर क्या होगी, कम होती है। अब डीके ऑफ करंट, इसका उल्टा सोचते हैं। अब उल्टा सोचने के लिए तो यहाँ जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था, तो धारा का क्षय कैसे होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, इधर ये इसके अंदर देखते हैं तो ये क्या है, आर है, ये क्या है, एल है, ये मोर्स कुंजी है। अब उस मोर्स कुंजी के को और क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, अर्थात इस वाले पार्ट को दबा देते हैं। तो यहाँ ये जो सर्किट है, करंट किधर से किधर, ये कौन सी सर्किट में फ्लो होगी, अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी, बैटरी उससे बाहर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो गया कि चित्रानुसार परिपथ में E इक्वल टू 0 हो गया। अतः आई आर प्लस क्या लिख देता हूँ, एल इंटू डी आई इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इक्वेशन 5 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेट कर दिया तो log ई आई बेस ई आई इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी प्लस बी डैश, बी डैश इज एनी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को और फिर कंडीशन लगा करके और हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं कि when t इक्वल टू 0, यहाँ जैसे इसमें दिखा है t इक्वल टू 0, तो ऐसी स्थिति में i इक्वल टू क्या होगा, i 0, तो बी डैश इक्वल टू क्या हो गया, log e i नोट के रूप में मिल जाता है। इसीलिए log e i इक्वल टू log i नोट माइनस log i नोट इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, या जो इक्वेशन क्या मिल जाती है डीके की, यही मिल गई, i इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, इक्वेशन 6 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात यहाँ ये इक्वेशन भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो करंट है वो चरघातांकी रूप से कम होती है। उसको जो यदि कर्व के रूप में ड्रॉ करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें यहाँ ये मिल जाती है। अब यहाँ इसके लिए भी इसी तरह से टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, उसी तरह से यदि इस इक्वेशन 6 के अंदर टो एल इक्वल टू टी इक्वल टू एल अपॉन आर रख दें, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या मिलता है, आई इक्वल टू आई नोट ई रेज टू पावर -1, और ई की वैल्यू रखते हैं तो इसमें ये आ गया 0.368 आई 0, या परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या ना 36.8% ऑफ आई 0। तो ऐसी स्थिति में एल आर परिपथ का समय नियतांक उस समय के बराबर है जिसमें धारा का क्षय होकर अपने महत्तम मान का 1/E गुणा या 36.8% रह जाता है। अर्थात यहाँ इस टी का ये जो मान है, इस 36.8 के रेस्पेक्ट में ये जो टी का मान है, ये इस एल आर परिपथ का समय नियतांक कहलाता है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।